नमस्कार। आप देख रहे हैं सेहत की बात। तब मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी सेहत, आपकी जिंदगी से जुड़ी एक ऐसे पहलू पर चर्चा जो आपकी जिंदगी से जुड़ी है और आपकी बेहतरी से जुड़ी है। और आज हम बात करेंगे बच्चों में बढ़ते मायोपिया की समस्या की। आज इस व्यस्त होती जाती दुनिया में जो चीज सबसे ज्यादा स्टेक पर है वो है हमारी हेल्थ। और अब हमने कहीं ना कहीं अपने साथ साथ अपनी जो जीवन शैली और अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने बच्चों की भी सेहत को दांव पे लगा रखा है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि तमाम आंकड़े कह रहे हैं। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, ये एक ऐसी समस्या है जो बच्चों में तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में बच्चों को बड़ी कम उम्र में दूर का दिखाई देना थोड़ा धुंधला होता है या उन्हें कम दिखाई देने लगता है। और यह समस्या किस तरह से बढ़ रही है उस पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आंकड़े जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। दरअसल नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक रिव्यू रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 दशकों में यानी कि 40 सालों में 5 से 15 वर्ष के बच्चों में मायोपिया के मामले 7.5% तक बढ़ गए हैं। वहीं पिछले 1 दशक में गांवों तक में, जिस गांव में कहा जाता है कि वहां थोड़ा सा जो है वो स्क्रीन और बाकी एक्सपोजर कम है, वहां पर मायोपिया के मामलों में 4.5% से लेकर लगभग 7% का इजाफा हुआ है। और ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं और इसके साथ ही चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि कि अभी भी हमारे देश का जो साइज है ना, उसमें अगर हम देखें तो कोई भी समस्या जब शुरू होती है तो वो फिर लगातार अपवर्ड ट्रेंड सी दिखाती है। उसमें कोई गिरावट बहुत कम ऐसे मामले हुए हैं जहां पर नजर आती है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास एक्सपर्ट आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ डॉक्टर अनीता सेठी हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर एचओडी हैं मैक्स पंचशील पार्क का, और कैटरेक्ट लेसिक एंड उसके अलावा ऑक्यूपल्स्ट्री की भी काफ़ी स्पेशलिस्ट हैं मल्टी स्पेशलिस्ट सेंटर में। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनीता, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर सनी लोहिया हैं, कंसल्टेंट हैं पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल जयपुर से। डॉक्टर सनी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ सिमरन भसीन है, जानी मानी डाइटिशियन, और हमारे साथ कपिल कनोडिया है, हॉलिस्टिक हेल्थ कोच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर अनीता, मैं आपके पास ही आऊँगा, आप भी इस रिपोर्ट से गुजरी होंगी। खैर, आप डॉक्टर्स तो ओपीडी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की समस्या बच्चों में बढ़ रही है। और मैं इस पैनल में भी देखूं तो मैं, डॉक्टर अनीता और कपिल, हम तीनों कहीं ना कहीं स्पेक्ट्स पहन रहे हैं, हमको भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि आज की दुनिया में स्पेक्ट्स इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। लेकिन बच्चों में, मतलब खासतौर पे एक ऐसे एज में बच्चों को चश्मा लग जा रहा है या उनको इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, ये अलार्मिंग है मेरे हिसाब से, कि अगर बहुत कम उम्र में इस तरह की स्थितियां हो रही हैं। तो हमें बताइए मैम, क्या फैक्टर्स फिलहाल आप देख रही हैं, और दरअसल मायोपिया समझाइए कि बच्चों का मायोपिया और एडल्ट्स का मायोपिया ये अलग कैसे है। हाँ जी, थैंक यू सो मच मुझे इस फोरम पे इनवाइट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रॉब्लम है और हमें जल्द से जल्द लोगों को अवेयर होना है कि कैसे इसको प्रिवेंट करें और कैसे इसका हम उसको स्टॉप करें। सो हम अडल्ट्स के बारे में तो मैं बात ही नहीं करूँगी, हम ओनली स्टार्ट के बारे में। मायोपिया जैसे आपने कहा है कि हमारी जो आँख है वो एक कैमरा की तरह है। सामने से लाइट आता है, वो हमारे रेटिना पर फोकस होता है और हमें दिखाई देता है। अब मायोपिया में क्या होता है कि हमारी जो आँख है वो थोड़ी लंबी हो जाती है, जिससे जो फोकस है वो रेटिना पे नहीं, वो रेटिना के आगे आ जाता है। तो इसको हम लोग शॉर्ट साइटेड कहते हैं, क्योंकि पेशेंट को सामने का दिख जाता है पर दूर का नहीं दिखता है। अब बच्चों में क्या है कि जैसे बच्चा ग्रो करता है, हमारी आँख का एक ग्रोथ ऑलरेडी निश्चय है, वो ग्रो करेगा ही। बट कुछ बच्चों में जो ऑलरेडी प्रीडिस्पोज है, वो ग्रोथ ज़्यादा होता है, तो वो मायोपिक बन जाते हैं। नाउ मायोपिया का जो एक रिस्क है वो कई लोगों को है, बट आजकल के ज़माने में क्या और खराब हो गया है जिससे ये मायोपिया इतनी जल्दी बढ़ रही है। नंबर 1 कल्प्रिट इज़ द स्क्रीन टाइम। कोई भी काम, नज़दीक का काम, चाहे बुक पढ़ने का हो, चाहे स्क्रीन देखने का हो, वो मायोपिया को एक बढ़ावा देता है। समहाउ आई को एक स्टिमुलस मिलता है कि वो और लॉन्ग हो जाए और उससे मायोपिया मर जाता है।
सेकेंडली हमारी बहुत कुछ लर्निंग्स कोविड के बाद आई हैं। और क्या फैक्टर्स है जिससे मायोपिया का इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है? एक तो ये है कि बच्चे जो हैं कोविड टाइम्स में सब ऑनलाइन हो रहा था, तो स्क्रीन टाइम तो बढ़ ही गया है। ऊपर से वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें उनका नहीं दिख रहा है। जैसे-जैसे स्कूल शुरू हुआ, टीचर्स हम लोगों को बताने लगे, पेरेंट्स को बताने लगे कि इनको डॉक्टर के पास लेके जाओ, ये दूर का नहीं देख पा रहा है। और फिर जब बच्चे आए हमारे पास, 5 साल का बच्चा -1 लेके आ रहा है, वो 6 साल का बच्चा -3 लेके आ, मतलब शुरुआत ही इतने हाई नंबर से हो रहा है। क्योंकि न अगर आप ग्लासेस नहीं पहनो जब नंबर है, तो नंबर और जल्दी-जल्दी बढ़ता है। तो एक तो आपको पता ही नहीं चला, तो आपने चश्मा नहीं पहना तो और नंबर बढ़ता गया। दूसरा जो हमने कोविड में देखा है कि बच्चे बाहर खेलने ही नहीं जा रहे थे। तो समहाउ आउटडोर एक्सरसाइज जो है वो बहुत यूज़फुल होता है। तो काउंटर जो आपका नज़दीक, क्योंकि बच्चे तो पढ़ेंगे ही, चाहे मोबाइल आप कम कर लो, बुक्स तो उनको पढ़ना ही है। तो नियर रीडिंग तो है ही है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, उसको रोक नहीं सकते। अब इसको काउंटर करने के लिए बच्चों को 1 आवर आउटडोर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड रेगुलर चेक्स, क्योंकि अगर अगर बच्चे बताते नहीं ना, उनको पता ही नहीं है कि सच है को दिख रहा है, तो वो बताएंगे ही नहीं। अनलेस आप रेगुलर चेक्स को लेके आएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि नंबर है या नंबर बढ़ गया है। तो ये कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो आजकल के ज़माने में जो हमें ज़्यादा नंबर जो है ज़्यादा जल्दी बढ़ने का और या मायोपिया का इंसिडेंस बढ़ने का, ये कुछ रीजंस हैं। ये बात आपने कही और मैं इसको एक अपने पर्सनल एग्जांपल से बात करूंगा क्योंकि मुझे भी बहुत कम उम्र में स्पेक्ट लगे थे और मैं भी ये होता था कि डॉक्टर साहब जो होते थे वो मेरी एक आंख ढक के दूसरी आंख से दूर तक दिखाते थे तो दूसरी आंख से धुंधला दिखता था लेकिन मैं बार बार उनको यही कहता था कि मुझे दोनों आंख से तो अच्छा दिख रहा है आप क्यों एक आंख ढकवा। तो वो आपने सही कहा कि बच्चों के साथ वो वाली समस्या है। डॉक्टर सनी, मैं मायोपिया के कहीं न कहीं जिस तरह से डॉक्टर साहब भी कह रही हैं कि बहुत कुछ चीज़ें कोविड के बाद बदली हैं, हेल्थ को लेके, बाकी कंसर्न्स को लेके। अगर एडल्ट्स भी बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आफ्टर कोविड बच्चों में भी हेल्थ को लेके, न्यूट्रिशंस को लेके बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। ऊपर से पॉल्यूशन और बहुत सारी और भी फैक्टर्स को हमें नज़रअंदाज नहीं करना होगा, खासतौर पे बड़े महानगरों में। किस तरह की दिक्कतें जो हैं, वो इस तरह की बीमारियों की ओर ले जा रही हैं? जैसे सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो रही है बच्चों की और स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वजह से मायोपिया के केसेस बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जो इसमें सिम्टम्स हैं वो मेनली रहते हैं कि मान लो बच्चा वो क्लास में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, फोकस अटेंशन स्पान उनका बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इवन कि मतलब स्टूडेंट ब्राइट है बट वो उतना उस लेवल तक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और पेरेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि बच्चा पीछे देखता है तो उसे सामने से दिखाई नहीं देता है बोर्ड पे, या हम मार्केट में जाते हैं तो उसे प्रॉपरली जो साइन बोर्ड्स हैं वो विजुलाइज नहीं हो पा रहे हैं। और साथ ही साथ आंखों में टेढ़ापन होना, वो स्क्रीन टाइम की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही है। सही कहा आपने और ये कहीं न कहीं लेट रियलाइज़ेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कहीं न कहीं जब स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं या नंबर बढ़ जाता है तब बच्चे को कहीं न कहीं डॉक्टर के पास लोग लेके जाते हैं या बच्चा शिकायत करता है और इस लिहाज से हमें थोड़ा और अवेयर होना होगा। सिमरन, हमें ये बताइए कि बहुत कुछ तो खराब किया है हमने मतलब अभी मैं कुछ दिन पहले अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर चर्चा कर रहा था कि किस तरह से वो बच्चों की ज़िंदगी में मतलब सबसे बड़ा बाजार ही बन गए हैं मतलब सबसे बड़ा जो टारगेट कंज्यूमर है वो इस समय बच्चे हैं खासतौर पे फास्ट फूड या हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पे कुछ भी उनको चीज़ें दी जा रही हैं। क्या एक फैक्टर है ये सारी चीज़ें जो बच्चों को लाइफस्टाइल डिजीजेस भी हो रही हैं? बिल्कुल, देखिए आप जो खा रहे हो उसी से आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और जो आपका खाना है वो काफ़ी हद तक डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। कोई भी बॉडी में हेल्थ इश्यू तब होता है जब कोई ना कोई न्यूट्रिएंट की कमी होती है। अभी हम आँखों की बात कर रहे हैं तो विटामिन ए की कमी, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वेस्टर्न फूड में भी हम सिर्फ जंक जो उनकी फूडी टू हैबिट्स हैं वो अडैप्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि इतना ज़्यादा जंक ईटिंग, प्रोसेस्ड फूड ईटिंग हो गया है, तो मैंने ये चीज़ पहले भी हाइलाइट करी है कि एक तो आपकी गट हेल्थ इफ़ेक्ट हो जाती है और आपके सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी गट में ही एब्ज़ॉर्ब होते हैं।
सेकेंडली जैसे मैं बता रही थी विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने की वजह से जब आप इनफ अमाउंट में ब्राइट ऑरेंज येलो कलर की सब्जियां फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो विटामिन ए की कमी हो जाती है जिसकी वजह से कॉर्निया वीक हो जाता है। अगर आपकी डाइट में राजमा छोले लोबिया ऐसी लेग्यूम्स नहीं है तो जिंक की कमी हो जाती है। जिंक की कमी से क्या होता है विटामिन ए भी अगर आप खा रहे हो तो वो आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। तो विटामिन ए और जिंक का कॉम्बिनेशन ये एक रिच डाइट तो लेनी ही है, लेकिन साथ-साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स जैसे अभी हमारे पैनल पे डिस्कस हुए कि बाहर जाना बहुत कम हो गया है। विटामिन डी की कमी की वजह से आपकी आईबॉल्स जो है वो वीक हो जाती है, इसीलिए 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट एक्सपोज़र इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो विटामिन डी में बाहर धूप में जाएँगे, बच्चे पहले बाहर खेलने जाते थे, आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते थे, तो चश्मे की जो हमारी परसेंटेज है कि बच्चों को चश्मा लगा है क्लास में वो परसेंटेज कम होती थी। जितना ज़्यादा इंडोर रहेंगे, आर्टिफिशियल लाइटिंग में रहेंगे, उतना ज़्यादा आई आई बॉल पे इफ़ेक्ट पड़ता है जिसकी वज़ह से आई वीक होनी शुरू हो गई है। इसके अलावा आपके जो कार्टिनॉइड्स होते हैं बेसिकली हमें विटामिन ए से मिलते हैं, उनमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके विज़न को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन सिर्फ़ विटामिन ए और उसपे ऑरेंज और येलो कलर पे नहीं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी आइज़ के लिए, विज़न के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं अगर इनका हम ध्यान अच्छे से रखें, डाइट में अच्छे से लें, साथ-साथ गट हेल्थ का ध्यान रखें क्योंकि न्यूट्रिएंट्स सारे एब्ज़ॉर्ब आपकी गट हेल्थ में होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही खाना खाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन बाहर सनलाइट में एक्सपोज़र लेना भी उतना ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उसका ध्यान रखना आपको आवश्यक है और ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो पूरी तरह से एक साथ काम करते हैं। जब आप कहीं न कहीं न्यूट्रिशंस और बाकी सब चीज़ों को अपने कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो बच्चे पे वो असर ज़्यादा होगा क्योंकि जिस एज में उसे पोषण चाहिए, जिस एज में उसकी बॉडी में एक तरह की एनर्जी चाहिए, वो सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों कहीं न कहीं परिणाम होती हैं। सनी अ, तमाम एक्सपर्ट्स जो इस पैनल में हैं वो बार-बार एक चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटी। तो बच्चा अब इंडोर बैठा है, वीडियो गेम खेल रहा है, बच्चा अगर रो रहा है तो भई मोबाइल दे दो, कार्टून मतलब हमारे दौर में क्या था, हम तो 90s किड्स हैं, तो हमारे दौर में क्या होता था कि टीवी देखने का भी एक रेगुलेशन था कि भाई तुम्हें इतने ही देर देखना है। आपको खेलने जाना है तो उसका भी एक अनुशासन था कि आपको खेलना है और निगरानी हो नहीं पा रही है, तो ऐसे में क्या किया जाए? बच्चों को क्या शुरू से ही स्पोर्ट्स एक्टिविटी भले ही उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो डालें या मतलब बताइए किस तरह से फिगर आउट किया जाए? नए ज़माने के नए चैलेंज हैं, तो नए तरीकों से निपटना होगा। इसमें हम ये कर सकते हैं कि जैसे सबसे पहले पेरेंट्स को अपना स्क्रीन टाइम कम करना होगा। यदि वो मोबाइल्स और टीवी बच्चे के साथ कम यूज़ करेंगे, तो बच्चे के उस ऊपर भी बहुत चीज़ें इफ़ेक्ट डालेंगी। तो सबसे पहले पेरेंट्स को स्क्रीन टाइम कम करना होगा, साथ ही साथ हम बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराएँ, उनको बाहर बाहर वगैरह में घूमने लेके जाएँ और हम मोटिवेट करें उनको रीडिंग और इन सब चीज़ों में, तो शायद ये प्रॉब्लम का थोड़ा मतलब इफ़ेक्ट कम हो सकता है। इसको हम इसका ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिकल जो है सुझाव वो कपिल दे पाएँगे। कपिल आप हमें बताइए कि मतलब कैसे मतलब मेरे ख़्याल से ये चैलेंज तो लेके आते होंगे आपके पास पेरेंट्स कि बच्चा बाहर खेल नहीं रहा है, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, उसे तो पीएस गेम सीरीज़ से प्यार है, उसे तो दिन भर मोबाइल गेम से प्यार है। प्रशांत बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए देयर इज़ समथिंग कॉल्ड कि बच्चे किड्स दे डोंट लिसन दे ऑब्जर्व। बच्चे कभी सुनते नहीं हैं आपकी, आपको देखते हैं करते हुए और फिर वो खुद उसको रेप्लिकेट करते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स अगर कोई चीज़ चाहते हैं कि उनका बच्चा करे तो पहले उसको करके दिखाना है। अगर आप बच्चे को बोलते रहेंगे बेटा मोबाइल छोड़ दो और आप हाथ में मोबाइल लेके बैठे हैं और उसको ये बोल रहे हैं कि बेटा मेरा तो काम है, उसके पास भी काम है, फिर उसके पास भी आपको बहाने मिल जाएँगे कि नहीं पापा मेरे को कुछ करना है। और दूसरा बच्चा जब पैदा होता है ना वो कोरा कागज़ की तरह है, उसको ये नहीं मालूम क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उसको एज़ अ पेरेंट हम बताते हैं कि बेटा ये खराब है, ये अच्छा है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। और फिर जो चीज़ आप खराब बताते हैं वही वो आपको करते हुए देखता है तो उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। दूसरा एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसको मैं हेल्थ डेट बोलता हूँ। हेल्थ डेट का मतलब क्या है? सब कोई लाइफ़ में बिज़ी है और जो बिज़ी है तो हम अपने आप से लोन लेते हैं।
नींद से लोन लेते हैं, अपने स्वास्थ्य से लोन लेते हैं, वैसे ही अपने बच्चे को जो टाइम हमें देना है एज अ पेरेंट, हम उससे भी लोन ले रहे हैं और उसके बाद उसका असर हमारे बच्चों पे पड़ता है। यही इंटरेस्ट होता है जो हम लोन ले रहे होते हैं बच्चे से। तो इट्स वेरी वेरी डिफरेंट कि अगर हमें बच्चे की हेल्थ खराब हो रही है तो बच्चे से ज़्यादा हमें पेरेंटिंग पे फोकस करना होगा कि एज अ पेरेंट हमारे क्या बिहेवियर्स हैं, हमारे क्या एक्शंस हैं। खाना-पीना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है और इसी के आगे सबसे इम्पोर्टेंट जो हम इग्नोर कर देते हैं, हमारा इमोशनल हेल्थ है। अब बच्चा चुपचाप खाना खा ले इसलिए हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया है। अब फ़ोन पकड़ाते समय अब इमेजिन करिए हम लोग एडल्ट्स हैं, हम कोई हॉरर पिक्चर देखते हैं तो हमें कैसा फीलिंग होता है ये जानते हुए कि भाई ये तो पिक्चर है, ये सही नहीं है। लेकिन बच्चा भी उसी लेवल पे चीज़ों को देख के डरता है। जब डरता है तो उसके ब्रेन में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ होते हैं। उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल, एड्रेनालिन का लेवल जो स्ट्रेसफुल हार्मोन्स है वो बढ़ते हैं। अमिगडाला जो फ़ियर सेंटर है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो थिंकिंग को प्रोसेस करता है, उसके बाद विजुअल कॉर्टेक्स जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसको भी उसी तरह इम्पैक्ट करता है। ठीक है? सो बच्चों को खाना ज़रूरी है देना, न्यूट्रिएंट्स जैसे सिमरन जी बात कर रही थी, सारे न्यूट्रिएंट्स और हम इन्फॉर्मेशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। विटामिन ए अभी सिमरन जी ने बात किया कि विटामिन ए इम्पोर्टेंट है, अब जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो कल से बच्चों को विटामिन ए का सप्लीमेंट देना चालू कर देंगे, बिना किसी डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट के सलाह से और विटामिनोसिस ए का शिकार बन जाएँगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट डिफरेंट एस्पेक्ट हर लेवल पे पेरेंट्स को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या कर रहे हैं, उस पे अगर नज़र रखेंगे, तो बच्चा उसको कॉपी करेगा। बिल्कुल, तो ज़रूरी है कि शायद हमें अपने बिहेवियर में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। हमें अपनी प्राथमिकताएँ जो हैं उसको देखना होगा। प्राथमिकता हमारा बच्चा होना चाहिए, हमारी वो पीढ़ी होनी चाहिए जिसको कहीं न कहीं हमारे आगे के भविष्य जिस पे टिका हुआ है। अगर उसी भविष्य को हम दाँव लगा देंगे, उसकी सेहत से लेके उसकी सोच, हर चीज़ पर एक तरह का ग्रहण लगाएँगे, तो आप सोच सकते हैं कि क्या भयावह स्थिति हो सकती है। डॉक्टर अनीता हमें ये बताइए रिवर्सल के कितने चांसेस रहते हैं? मतलब आपने बताया कि मतलब मैं खुद मानता हूँ मैं बहुत समय से जो है वो स्पेक्ट्स लगा रहा हूँ, तो मेरे नंबर घटते-बढ़ते रहते हैं। तो बच्चों में चश्मा क्योंकि पेरेंट्स होते हैं कि बच्चा उनका चश्मा ना लगाए। तो क्या चश्मा उतरने के भी चांसेस होते हैं अगर सही तरीके से तमाम सलाहों को फॉलो किया जाए? बहुत कम चांसेस हैं चश्मे के उतरने के। तो हमारा जो फ़ोकस है, वो कि नंबर ज़्यादा ना बढ़े, ताकि जब बच्चा 19-20 साल का हो जाए, हम लोग सर्जिकली निकाल दें नंबर, अगर वो ज़्यादा ना बढ़े। अगर नंबर बहुत बढ़ता है तो लेज़र वगैरह जो एक उससे भी मुश्किल हो जाता है। तो हमारा फ़ोकस प्रिवेंशन पे है। सही टाइम से बच्चे को चेकअप करवाइए और बच्चे को जैसे कोच कपिल जी ने कहा है, आप सब कुछ में नो 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 नहीं बोल सकते हैं, तो बच्चा नहीं सुनेगा। तो हमें एक तरीका बताना है, जैसे नो स्क्रीन टाइम नहीं बोल सकता है। बड़ा स्क्रीन जो है वो छोटे स्क्रीन से लेस हार्मफुल है आइज के लिए। तो बच्चे को लोग बताते हैं कि आप दिन में 1 घंटा, स्कूल डेज में 1 आवर, हॉलीडेज में 2 आवर्स इन गाइडेड डोजेस आप स्क्रीन यूज़ करिए। बट आप बड़ा स्क्रीन यूज़ करिए। जो फिगर बच्चे हैं उनको लैपटॉप पे करना होता है, बड़ा स्क्रीन यूज़ करिए। बीच-बीच में ब्रेक्स लीजिए। छोटे बच्चे को बिलो 5 को मोबाइल देना तो रियली इट इज़ ऑन द पेरेंट्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स, हमें बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये आदतें तभी पड़ती हैं। अगर वहाँ उस टाइम आदत नहीं पड़ेगी तो वी कैन कंट्रोल इट लेटर ऑन। देन आउटडोर एक्टिविटीज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट सिमरन जी ने बताया है, बैलेंस डाइट होता है। नाउ वी नो हमारे खाने में वैसे भी पेस्टिसाइड्स वगैरह है, वी कांट हेल्प इट। बट विथ ग्लासेस इट हैज़ टू बी अ बैलेंस्ड डाइट। कलरफुल वेजिटेबल्स, मैं पप्पू से पूछती कौन सी सब्जी खाते हो और वो इमीडिएटली आलू बोल देते हैं। सो यस वी हैव टू एम्फसाइज इट्स द कलर्ड वेजिटेबल्स। और एक बार ही चश्मा लग गया, आप 100 किलो गाजर खा लो, आपका चश्मा अपने आप नहीं हटने वाला। सो वी हैव टू फॉलो द होल रेगुलर चेकअप्स, वेयरिंग अ प्रॉपर नंबर। गलत नंबर पहनने से भी नंबर बहुत जंप कर सकता है। हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे हमारे पास स्पेशल आई ड्रॉप्स होते हैं जो हम बच्चों को देते हैं। वो नंबर का बढ़ना थोड़ा-सा रोक सकता है, बट रिवर्सल अभी तक तो नहीं देखा मैंने। कुछ स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज़ हैं जो रात को सोते ही हम बनाते हैं कुछ बच्चों को, उसमें भी नंबर रुक सकता है, बिल्कुल रिवर्सल तो हमने नहीं देखा है। एंड देन जिनका नंबर काफ़ी हाई है,
उनके लिए हम स्पेशल ग्लासेस देते हैं, जो नंबर को अगेन रोकने के लिए, ताकि बाय द टाइम बच्चा 18-19 साल का हो जाए, देन वी कैन यूज़ परमानेंट मेथड्स, क्योंकि 18-19 जब बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, तो बच्चे का नंबर बढ़ना भी यूजुअली रुक जाता है। आजकल बिकॉज़ ऑफ द स्क्रीन टाइम सम बच्चे का नंबर 20 तक भी बढ़ता है, तो वी मेक श्योर कि नंबर स्टेबल है, एंड ओनली देन डू वी गिव एनी सर्जिकल सजेशन। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है और ये सलाह आप यूट्यूब पर एक विजिट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ये पूरा का पूरा शो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी अपलोड करेंगे। सिमरन, हमें ये बताइए कि आम तौर पे जो कई सारे बाजार में चीज़ें उपलब्ध हैं जिनको बच्चों को ये कह के खिलाया जा रहा है कि भाई इसमें तो बड़ा अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, पेरेंट्स भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट और बाकी सब चीज़ें या ब्रांड नेम, आजकल तो ब्रांड नेम पे भी बड़ा फ्रॉड हो रहा है, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम कहीं ना कहीं लेबल फूड भी ले रहे हैं या कोई ब्रांड फूड भी ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल अग्री करूँगी, पेरेंट्स वो दे शुड लीड बाय एग्जांपल। उनको खुद एक एग्जांपल अपने बच्चों के लिए बनना पड़ेगा, तभी राइट फूड चॉइसेस की तरफ जाएँगे। जो आपने बात बोली कि ब्राइट कलर जो भी हमारी पैकेजिंग होती है, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वो करी जितने भी आप चिप्स या जंक फूड देखोगे, वो ज़्यादातर ब्राइट कलर पैकेजिंग में होती है, क्योंकि ये बच्चों को अट्रैक्ट करती है। नाउ इट्स लाइक पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उसके लेबल वो अच्छे से पढ़ें और समझें। अभी लेबल रीडिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है। लेबल रीडिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आगे उसमें लिखा होता है जी 5 ग्रीन है, हेल्दी है, लेकिन आप पीछे देखो, लेबल रीड करोगे, इंग्रीडिएंट्स रीड करोगे, न्यूट्रिशन प्रोफाइल रीड करोगे, तो आपको एक पूरी क्लियर पिक्चर समझ में आती है कि इसमें 5 फ्रक्टोज कॉर्न सिरप भी है, इसमें शुगर भी काफ़ी हाई क्वांटिटी में है, इसमें ग्लूकोज़ पाउडर भी यूज़ होता है। तो अल्टीमेटली इन सारी प्रोसेस्ड फूड, जैसे मैंने बोला, एक्सेसिव शुगर, पाम ऑयल ऐसे भरे हुए हैं। तो प्रोसेस्ड फूड का तो इंटेक हमने करना ही है लिमिट। जितनी बार भी आप एक पैकेट टियर करते हो प्रोसेस्ड फूड का, उतनी बार आप आपकी गट की लाइनिंग को टियर कर रहे हो, और जितनी खराब आपकी गट है तो भी उतनी आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे। दूसरा, बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है अगेन जो वो घर में यूजुअली खाते-पीते देखता है। मैं देखती हूँ ग्रैंड पेरेंट्स भी लाड में आके बच्चे को फ्रूटी पकड़ा देते हैं, या कोई भी शुगरी ड्रिंक पकड़ा देते हैं, या कोई भी चिप्स पकड़ा देते हैं बच्चे को शांत करने के लिए। रादर थोड़ी ट्रेडिशनल चीज़ों में जाने की ज़रूरत है, जैसे पहले रागी के लड्डू, तिल के लड्डू बनते थे। ऐसे स्नैक्स अगर हम बच्चे को खिलाएँ और उसी को ही हम थोड़ा ब्राइटली कलर्ड तो पैकेजिंग में कर दें, तो उसको हमारे लगेगा कि परिवारों में तो हाँ, मैं कुछ परंपरा रही है, मौसम माँ के को हिसाब से भी आपको बहुत सारे खान-पान होते हैं, जैसे सिमरन बता भी रही थी कि अब इस दौर में आप तिल, रागी, बाकी चीज़ें के खान-पान, तो शायद हमें उस ओर भी ध्यान देना होगा। कब पालक खाएँ, कब हरी सब्जियों में भी बड़ा डिस्टिंग्विश होता है, कब किस मौसम में दही नहीं खानी चाहिए, किस समय नहीं खानी चाहिए, सारी चीज़ें हैं। एक आखिरी सवाल के साथ कपिल, मैं आपके पास आऊँगा। अ, आजकल मैं एक देख रहा हूँ कि एक अच्छा ट्रेंड नजर आया, खासतौर पे टियर 2 टियर 3 सिटीज में, कि बच्चों को लोग ना स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डाल रहे हैं। तो ये कितना कारगर सिद्ध हुआ है, और हमें ये बताइए कि मतलब इसकी शुरुआत किस उम्र से कर देनी चाहिए? देखिए, बच्चे को खिलाने का या स्पोर्ट्स का कोई उम्र नहीं होता। बच्चा तो पैदा हुआ और उसने हाथ पैर मारना शुरू किया। वो हम धीरे-धीरे उसको रोकने लग जाते हैं कि पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, खेलना कम ज़रूरी है। पुराने ज़माने का कहावत है, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ो लिखोगे होगे नवाब। अब वो चीज़ काम नहीं आने वाली है। दूसरा, हमारी बॉडी में हर समय रीजेनरेटिव और डीजेनरेटिव चेंजेस हो रहे होते हैं। मतलब सेल्स नए बन रहे होते हैं और पुराने सेल्स मर रहे होते हैं। तो जो नए सेल्स बन रहे हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। और वो रॉ मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट है, वो डिपेंड करेगा आपके न्यूट्रिशन पे। तीसरा, हमारी बॉडी कितनी रेजिस्टेंस है, कितना उसका जो सेल्स का पावर है अपने आप को रेसिस्ट करने का, रिकवरी करने का, वो डिपेंड करेगा आपके फिजिकल एक्टिविटी पे। फिजिकल एक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, आपकी ब्रेन में न्यूरोजेनेसिस उतना बेटर होगा। हम लोग अल्जाइमर्स के पेशेंट को नई-नई चीज़ें सीखने की सलाह देते हैं कि आप गिटार सीखिए, हारमोनियम सीखिए, क्योंकि नए-नए कनेक्शंस बनते हैं आपके ब्रेन में। बिल्कुल वैसे ही बच्चा है, जब वो स्पोर्ट्स पैदा होने के साथ खेलना शुरू कर देता है, तो उसकी बॉडी में न्यूरोजेनेसिस, नए कनेक्शंस और बहुत पॉजिटिव चेंजेस होना शुरू हो जाता है। एक बच्चा जो अपने 8 साल की उम्र तक
अच्छा फिजिकल एक्टिविटी करता है उसके ओबीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। प्लस उनके सिर्फ आंखें ही नहीं, बॉडी के हर ऑर्गन्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्पोर्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ लाइफस्टाइल। और हो सके तो बच्चों को 6 7 8 साल के एज से ही एक प्रोफेशनल अगर हम लोग डाल दें किसी जगह कि वो खेलना चालू कर दे, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि हम लोग 4 बजे और घड़ी देख के बाहर निकल गए पार्क में, फिर मम्मी ढूंढ रही हैं हम लोग को कि अरे कहाँ गए। अब वो नहीं रहा, बच्चे खुद ही नहीं आना चाहते बाहर, क्योंकि उनके हाथ में हम लोग मोबाइल फोन टैबलेट्स पकड़ा देते हैं। सो हम लोग एज अ पेरेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्टेंस के बाद फिर इस चीज को हम माने और सकते लागू करें कि नहीं, आज की जो बच्चों का चर्चा खेलना रही है जरूरी है। उसमें साफ तौर पर हमने देखा कि ये एक ऐसे उपाय हैं जो हैं हमारे मतलब हमारे हमारे दायरे में हैं, हमारी पकड़ में हैं। बस क्या है कि हम सहूलियत वाले संसार में ज़्यादा जी रहे हैं। हम आसानी जो चीज़ हमें आसान नज़र आ रही है, 2 मिनट नूडल्स और इंस्टेंट कॉफ़ी वाला ज़माना है। घर पे फूड डिलीवरी आ जा रही है तो घर से बाहर कौन कदम रखे। तो जब आप घर से बाहर कदम नहीं रखेंगे तो बच्चा कहाँ से रखेगा। तो ये सारे उदाहरण हमें खुद सेट करने होंगे। बड़ी अच्छी चर्चा रही। थैंक यू सो मच अपने तमाम एक्सपर्ट का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस चर्चा से ही थोड़ी बहुत अवेयरनेस आए। फिलहाल सेहत की बात में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई हो। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।